कक्षा 12 हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों विद्यार्थी ध्यान देंगे। हालांकि सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए इस तरह का प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें सारांश और उद्देश्य के साथ साथ कभी कभी प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण भी पूछ देता है। आज हम बहादुर कहानी के आधार पर प्रमुख पात्र बहादुर की चारित्रिक विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। सुप्रसिद्ध कहानीकार अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर में प्रमुख रूप से 4 पात्र हैं। लेखक या निर्मला का पति, पुत्र किशोर तथा पहाड़ी नौकर दिल बहादुर, जिसे निर्मला बहादुर नाम से पुकारती है, और यही बहादुर कहानी का नायक है। बहादुर के चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं। छल कपट रहित भोला भाला। 12-13 वर्ष का नेपाली बालक बहादुर बहुत ही भोला है और छल कपट से रहित है। उसमें न तो किसी प्रकार की कृत्रिमता या बनावटीपन है और न ही किसी बात को छिपाने की कला। वह किसी भी बात का बिल्कुल सच या एवं स्पष्ट उत्तर देता है। दूसरा, परिश्रमी। बहादुर अत्यंत परिश्रमी लड़का है। वह घर के सभी सदस्यों के अधिकांश कार्यों को करता है और उन्हें करते हुए न कोई आलस्य दिखाता है और न कोई अनमनापन। वह बड़े ही प्यार एवं जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों को संपन्न करता है। तीसरा है हंसमुख एवं मृदुभाषी। बहादुर हर समय हंसते रहने वाला लड़का है। वह किसी भी बात को कहकर अपनी नैसर्गिक स्वाभाविक हंसी जरूर हंसता है, जो सामने देखने सुनने वालों के हृदय को झंकृत कर देती है। वह सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर बड़े ही मीठे स्वर में हंसकर देता है। 5वां, ईमानदार एवं सच्चा हृदय। गरीब होने के बावजूद भी बहादुर अत्यधिक ईमानदार बालक है, जिसे बेईमानी छू तक नहीं पाई है। उसके मन में कोई लालच नहीं है। घर में गिरे या पड़े पैसों को वह निर्मला के हाथों में रख देता है। वह घर छोड़कर जाते समय भी अपना सामान तक नहीं ले जाता। 6ठा, सहनशील एवं स्वाभिमानी। बहादुर बड़ा ही सहनशील बालक है। वह घर के सारे काम करने के बावजूद निर्मला की डांट खाता रहता है। किशोर द्वारा भी कई बार बदतमीजियां की जाती हैं, जिन्हें वह थोड़ी देर में भूल जाता है और अपने काम में पूर्ववत लग जाता है। एक बार किशोर द्वारा उसके पिता से संबंधित गाली देने पर उसका स्वाभिमान जाग जाता है। वह किशोर का काम करने से इनकार कर देता है। 7वां, मातृ पितृ भक्त बालक। बहादुर माता पिता का भक्त है। माँ द्वारा पीटे जाने के कारण घर से भागा बहादुर माँ के पास नहीं जाना चाहता, लेकिन माता पिता के प्रति अपने फर्ज को वह अच्छी तरह समझता है। इसलिए वह अपने कमाए पैसे को माँ को ही देना चाहता है। अपने पिता के प्रति प्रेम ने ही उसे किशोर का काम करने से मना करने के लिए प्रेरित किया। 8वां, व्यवहार कुशल। बहादुर बहुत व्यवहार कुशल बालक है। इसी व्यवहार कुशलता के कारण वह
घर के सभी सदस्यों को अत्यधिक प्रभावित कर देता है। मोहल्ले के बच्चों को भी वह अपने गाने सुनाकर मोहित कर लेता है। और अंतिम है स्नेही बालक। वह निर्मला के अंदर अपनी माँ की छवि देखता है। वह स्नेह का भूखा है। जब निर्मला उसका ध्यान रखती है तो वह भी बीमार निर्मला का बहुत ध्यान रखता है। उसे निर्मला के स्वास्थ्य की बहुत चिंता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बहादुर पाठकों के हृदय पटल पर अपना अमिट चित्र अंकित कर देता है। पाठक उसे लंबे समय तक याद रखते हैं।